सभी को नमस्ते। एसएससी जीडी 2023 एग्जाम हो गए खत्म। अब मेन कौतूहल का बस विषय ये है कि मेरा भाई फिजिकल में नाम आएगा कि नहीं आएगा। एक आपको अनुमान तो लग ही गया होगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो मैं आपको एक सेफ स्कोर बताता हूं जो लास्ट ईयर के डाटा के बेस पे मैं बताऊंगा। देखिए, अनुमान है, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आपको अनुमान देखना है और आपको लगता है कि अनुमान क्या सच में है, अगर अनुमान आपका स्पेसिफिक डाटा पर रहता है तो आपका अनुमान सही होता है। पिछले साल भी मैंने कट ऑफ बताई थी और कट ऑफ लगभग उतनी ही गई थी, आप वीडियो उठा के देख सकते हैं। तो भाई लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपके सारे डाउट खत्म होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका स्टेट वाइज प्रत्येक स्टेट का मैं बताऊंगा कि क्या सेफ स्कोर रहेगा। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर किसी और एग्जाम की। हालांकि एसएससी जीडी की कर सकते हो, जो कि 27 अगस्त से फिर से भर्ती आ रही है। आइए मैं बात करता हूं। पहले किसी भी कट ऑफ पे में पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए भाई कितने फॉर्म पड़े गए थे और कितनी वैकेंसी थी। अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे, क्योंकि सारा चीज वैसे ही में तुलना करना है, लास्ट ईयर का देखोगे 2021 वाली भर्ती जो आई थी उससे 25,271 पद थे। उसके लिए फॉर्म भरे गए थे कितने, 72 लाख। अब उसी तरीके से 2022 में देखोगे तो लगभग जो लास्ट भर्ती आपकी हुई है, आपने देखा कि इतनी उम्मीद नहीं थी कट ऑफ को किसी को, लेकिन ऐसी कट ऑफ बढ़ी, ऐसी कट ऑफ बढ़ेगी, अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो कट ऑफ बताने वाले थे वो भी धराशायी रह गए थे। तो 50,187 पद थे और 54 लाख फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इस बार देखोगे तो पद लगभग जस्ट हाफ हैं और जो है 26,046 ही पद हैं और 47 लाख जो है फॉर्म भरे गए थे। अब लेकिन एक बात और है, मैं आपको डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन देता हूं। डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंफॉर्मेशन है कि आपका 31 मार्च 2024 तक वैकेंट जो खाली पद हैं, वैकेंट पोस्ट की डिटेल मांगी गई है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो वैकेंट डिटेल की पोस्ट मांगी गई है उसको जो है ऐड इस वाली भर्ती में करेंगे या जो आपकी 27 अगस्त को आपकी भर्ती आने वाली है उस तारीख को करेंगे। अब ये भाई कंफ्यूजन है, ये बात जब तक एग्जैक्ट नहीं आ सकता है तब तक हम कुछ नहीं करते। अगर पद बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कट ऑफ कम होगी। अब आइए, जैसा कि पता है आपको 26,146 पदों पे भर्ती चल रही है और फिजिकल के लिए ये भी आपको पता है कि 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, अर्थात 2,09,168 लोगों को बुलाया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो भाई आंसर की कब आएगी, क्योंकि अभी भी जैसे आपका अनुमान है कि भाई कि हमारे इतने नंबर हो सकते हैं, उसी तरीके से सेफ स्कोर भी अभी अनुमान ही होगा, क्योंकि अभी हमें रियल में बच्चों के मार्क्स नहीं पता है कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, जब आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपके डाटा हम कलेक्शन करेंगे, तब कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट हम पहुंच पाएंगे। तो आंसर की क्या पूर्ण उम्मीद है। आज 12 मार्च है। 12 मार्च के बाद कभी भी, जहां तक मोस्ट प्रोबेबली है मुझे, 15 से 17 मार्च के बीच आपका आंसर की आ जाएगा। अब देखो फिजिकल डेट कब होगी। फिजिकल की रही बात, मैं आपसे अगर मैं कहूं, आंसर की के बाद इनका जो है रिजल्ट आएगा। आंसर की के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हुई हैं, तभी आपको पता चलेगा नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, और नॉर्मलाइज स्कोर ही मेन होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल जहां तक मोस्ट चांसेस है कि ये अप्रैल लास्ट वीक या फिर अप्रैल के बाद मई फर्स्ट वीक में आपका ये किया जाएगा। ये पूरी उम्मीद हमें यही लग रही है भाई। ठीक है, क्योंकि इन्हें लोकसभा चुनाव है उसके बाद ही कर सकते हैं, और और जो है 27 अगस्त को भी इन्हें ध्यान में रखना होगा, ये बात है। अब आइए, जिस मुद्दे के लिए आप और हम एकत्रित हुए हैं उस पे क्या है, कट ऑफ, या मैं इसको ये बोलना चाहूंगा सेफ स्कोर। सेफ स्कोर किसके लिए, फिजिकल के लिए, कि आपको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो सेफ स्कोर अगर मैं बात करना चाहूं तो भैया ये आपके 4 पॉइंट हैं। इसमें 5वां पॉइंट अवश्य जोड़ना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, नॉर्मलाइजेशन। अगर आपके जो छात्र पिछली बार भी एग्जाम दिया होगा तो उनको ही पता होगा कि पिछली बार बच्चों के 15-15 नंबर प्लस हुए थे और 10-10 नंबर तक घटे भी थे भाई। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट देखोगे 25 नंबर किसी को भी अर्थ से फर्श से पहुंचा सकता है या हर कटाव से बाहर कर सकता है।
इतना मादा रखता है। अगर आप देखोगे तो फिजिकल कट ऑफ लेके फाइनल कट ऑफ तक भी 25 नंबर नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो 25 नंबर मेरे भाई बहुत होते हैं। ठीक है, पहली बात तो मुद्दा निर्भर करेगा किस पे, नॉर्मलाइजेशन पे। फर्स्ट आपका होता है एग्जाम लेवल। अगर आप एग्जाम लेवल, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो भाई पिछले साल जो 2022 वाली भर्ती हुई थी लगभग वैसा ही पेपर इस बार भी आया था, जो अभी तक हमें बच्चों से मिले हैं इनपुट्स, उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। अब रियल में क्या है वो तो भाई जब आंसर की आएगी तब हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तब उसमें जो है पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो भी एनालिसिस किया था लोगों ने, यही पता चला कि पिछली बार के कंपेरिजन में लगभग वैसा ही एग्जाम लेवल था। तो एग्जाम लेवल कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसको हम वो कर सकते हैं। अब देखो वैकेंसी अगर आप देखोगे तो पिछली बार की अपेक्षा आधी है अभी तक। अगर हम बात करें अभी हमारे पास वैकेंसी कितनी है, अभी आपके पास वैकेंसी आधी है, जस्ट हाफ है। इसका मतलब क्या, पिछली बार की तुलना में जस्ट हाफ है। और अगर आप देखोगे कैंडिडेट, तो कैंडिडेट जो थे पिछली बार कितने थे मेरे भाई, 54 लाख थे, इस बार कितने 47 लाख हैं, मतलब सिर्फ 7 लाख ही कम है। ठीक है, अब देखो एक सेकंड ऑफ आ गई आपकी। ठीक है, तो वैकेंसी। अब देखो निगेटिव मार्किंग, ये बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा है निगेटिव मार्किंग, क्योंकि मेरे भाई पिछली बार 1/4 थी, इस बार 1/8, जस्ट हाफ कर दी गई है। जस्ट हाफ कर देने से क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, तुक्का मारते हैं। और तुक्का मारने पे देखो नॉर्मलाइजेशन में आपका एक लेवल तो पता ही, ये तो करता है कि आपका जो है उस दिन का, उस आपकी शिफ्ट का एग्जाम क्वेश्चन का लेवल क्या था। लेकिन एक बात इस पर भी निर्भर करता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हैं, अर्थात एक्यूरेसी, क्या आपकी एक्यूरेसी रही, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो निगेटिव मार्किंग है, ये जो है बहुत लोगों को लोक लुभावन वादे किए हैं कि भाई 1/8 है, अर्थात 8 क्वेश्चन करो, अगर 8 गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन खराब जाएगा। पहले क्या था, 4 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो एक सही क्वेश्चन खराब जाता था। इस बार क्या है, 8 क्वेश्चन, लोगों के पास 8, 1/8 मतलब क्या, 12.5% तक आप वो कर सकते थे। ठीक है, अप्लीकेंट आपने देख लिया 47 लाख है। तो ये बातें हैं, इन बातों पे आपका निर्भर करेगा। अब इन्हीं का मैंने सहारा लेके आपको एक सेफ स्कोर, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था उस पर हमने एक आपका सेफ स्कोर बनाया है। आइए स्टेट वाइज आपका सेफ स्कोर में देखता हूं भाई। ये फिजिकल के लिए है, उत्तर प्रदेश ये फिजिकल के लिए 112 से 120 के अप्रॉक्स जाएगी। राजस्थान 112 से 120, ये भी जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आप लोग SSC GD का है तो लास्ट ईयर की कट ऑफ आपने देखा होगा। हम इसको 3 जोन में बांट सकते हैं, एक आपका हिंदी भाषी क्षेत्र, एक आपका मध्यम वर्गीय क्षेत्र जहां पर जैसे आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, पंजाब ये आता है, और थर्ड आपका वो वाला क्षेत्र बन जाता है जैसे नॉर्थ ईस्ट का, और जहाँ पे बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, ये हाई कट ऑफ वाले जोन है, ये हिंदी भाषी क्षेत्र। यूपी राजस्थान लगभग आसपास टक्कर देते रहते हैं। यूपी राजस्थान MP इनको चारों कह लो, एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं हमेशा। लास्ट ईयर के कट ऑफ में इन्होंने टक्कर दिया है, तो अप्रॉक्सीमेट इतना ही रहने वाला है। ये सेफ स्कोर में बता रहा हूँ, अगर इस बीच में आप पहुंच रहे हैं, ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ मेरे भाई। OBC कट ऑफ और SC ST का कट ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कैटेगरी वाइज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम उसको भी हमें लेके आऊँगा डिटेल। उत्तराखंड 110 से 118, दिल्ली 108 से 116 के आसपास रहने वाली है। अब आइए झारखंड की बात करोगे तो 75 से 85, वेस्ट बंगाल 76 से 86। वेस्ट बंगाल का भी लास्ट टाइम देखा था वैकेंसी बहुत सारी थी लास्ट टाइम, लेकिन इसका भी कट ऑफ अच्छा खासा गया था। गुजरात 70 से 80, पंजाब 65 से 75। अब देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जैसे यहाँ पे देखोगे पंजाब में तो पिछली बार क्या था, SC कट ऑफ ज्यादा गई थी जनरल से, SC कट ऑफ ज्यादा गई जनरल, क्योंकि पंजाब में SC संख्या बहुत बाहुल्य है। तो अलग अलग स्टेटों पे और कई जगह देखा था आपने कि OBC कट ऑफ जनरल से ज्यादा गई थी। तो वहां पे वही ना कि वैकेंसी पर डिपेंड करता है और वहां पे कितने एप्लीकेंट हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ 70 से 80, मध्य प्रदेश 85 से 95, उड़ीसा 82 से 92। इवन कई राज्य तो ऐसे थे जहां पे कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे, वही मैंने वीडियो में बताया था आपको। आइए अगले आपके कर्नाटका 70 से 80। ठीक है, जम्मू कश्मीर 68 से 78, आसाम 70 से 78। देखो ये आसाम का जो है कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, आसाम को छोड़ के बाकी अन्य जो राज्य बचते हैं आपका मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इनका जो है कम कट ऑफ रहेगी 60 से 70 या इससे भी डाउन हो सकती है। ठीक है मेरे भाई,
तो नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य स्टूडेंट हैं परेशान मत होइएगा, इतनी अप्रॉक्सीमेट जाने वाली है, आसाम इतनी रहेगी। अब अगर किसी का रह गया हो, किसी भी राज्य का कट ऑफ रह गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम अवश्य उनको बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या हमने एनालिसिस सही किया है, इस बात को ही कमेंट करके बताइएगा। या आप चाहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ वीडियो लेके आए तो हम वो भी लेके आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कोई और डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।